अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूँ सितारा नायाब एंड वेलकम टू माय चैनल मदर्स गाइड। हम आपके लिए फूड्स की खास स्पेसिफिकेशंस लेके आ रहे हैं, जिसमें हम आपको डिफरेंट फ्रूट्स, वेजिटेबल्स और उनके बारे में इंफॉर्मेशन दे रहे हैं कि उसके क्या क्या हेल्थ बेनिफिट्स हैं। आज हम आपको बनानास के बारे में बताएंगे कि अगर आप उसको हमल के दौरान खाएं तो आपको क्या क्या फायदे हासिल होते हैं। बेसिकली हम आपको 9 फायदे बताने वाले हैं, लेकिन उससे पहले कुछ डिटेल आपके साथ शेयर करते हैं कि जो केले हैं उनमें काफ़ी मिकदार में पोटाशियम, कैल्शियम और बहुत से न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रेगनेंसी में खाने बहुत अच्छे हैं। एक तो इससे आपकी डाइजेस्टिव सिस्टम बेहतर होता है, उसके अलावा आपकी फूड की जो रिक्वायरमेंट है वो भी पूरी होती है। अगर आपको स्नैक खाने का कुछ दिल करता है तो आपके लिए फ्रूट बेहतरीन होते हैं, तो स्नैक में आप बनानास यूज कर सकती हैं। अक्सर औरतें ये सवाल करती हैं कि क्या प्रेगनेंसी में केला खाना चाहिए या नहीं खाना चाहिए, तो इसका जवाब ये है कि आपको बिल्कुल खाना चाहिए और आप इसको डेली बेसिस पे तकरीबन 2 की मिकदार में ले सकती हैं, या आप इसको हर खाने के साथ बांट लीजिए तो आप इसको 1 की तादाद में ले सकती हैं। इससे ना सिर्फ आपकी अपनी हेल्थ अच्छी होती है बल्कि आपके बच्चे के लिए भी ये बहुत अच्छा होता है। इनके फ़वाइद हम आपसे 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, क्योंकि अगर आपको फ़ायदे पता होंगे तो आप इसको शौक से खाएंगी और अपने फूड में इसको ज़रूर ऐड करेंगी। और हमारे पाकिस्तान में अल्हम्दुलिल्लाह हर सीजन में आपको केले मिल ही जाते हैं। नंबर 1, फोलिक एसिड। फोलिक एसिड ऐसा कंपोनेंट है जो बच्चे के दिमाग की ग्रोथ करता है, उसकी स्पाइनल कॉर्ड की डेवलपमेंट करता है, और इसकी मौजूदगी से जो बच्चों में कंजेनिटल डिसेबिलिटीज होती हैं उसके रिस्क कम हो जाते हैं, या बच्चों की जो प्री मैच्योर डिलीवरी होती है वो नहीं होती। इसीलिए आपको प्रेगनेंसी में फोलिक एसिड दिया जाता है। तो अगर आपको ये केले में मिल रहा है तो ये आपके लिए एक अच्छी ग़िज़ा हुई। दूसरी चीज आयरन है। आपको मालूम है कि आपको प्रेगनेंसी में ब्लड की ज्यादा मिकदार चाहिए होती है, आपकी जिस्म में ज्यादा मिकदार बन रही होती है। उसको बनने के लिए जो चीजें चाहिए होती हैं वो आपको बनानास के जरिए मिल सकती हैं। अगर आप बनानास का इस्तेमाल करती हैं तो आप एनीमिक नहीं होंगी, यानी कि आपको खून की कमी नहीं होगी और आप जो आयरन का लेवल आपको रिक्वायर्ड है आप उसको आसानी के साथ हासिल कर सकेंगी। इसमें विटामिन B6 होता है जो कि आपकी मॉर्निंग सिकनेस को, या सुबह सवेरे जो आपका दिल खराब होता है, दिल मतलाता है, जो कि प्रेगनेंसी की कॉमन सिम्टम्स में से एक है, तो वो भी ये कंट्रोल करता है और आपके लिए ये बेहतरीन इफेक्ट्स लाता है, खासतौर पे अगर इसको डॉक्सिल अमाइन के साथ लिया जाए जो कि एंटी हिस्टामिन होता है। उसके बाद फाइबर्स की बात आती है तो बनानास में पोटेशियम के साथ साथ ऐसे एलिमेंट्स मौजूद होते हैं जो आपके जिस्म में जो फालतू टॉक्सिन्स होते हैं उनको निकालने में काम देते हैं। क्योंकि इसमें पैक्टिन मौजूद होता है तो ये आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को इम्प्रूव करता है और ख़ास तौर पे आपके बाउल मूवमेंट को ठीक करता है। स्पेशली अगर आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला हो तो भी ये आपके लिए हेल्पफुल होता है। विटामिन C होता है इसमें। विटामिन C एंटीऑक्सीडेंट होता है और आपके जिस्म में, खून में जो फ्री रेडिकल्स फिरते हैं जो आपके जिस्म के सेल के लिए नुकसानदेह होते हैं उनको यह ख़त्म करता है और आपका जिस्म में जो हेल्दी प्रोग्रेस है उसको मेंटेन करता है। शुगर, इसमें चीनी की वाफर मिकदार मौजूद होती है। 3 किस्म की शुगर्स इसमें मौजूद होती हैं जो कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज और सुक्रोज हैं। तो अगर आपको फॉर एग्जांपल कई औरतों को प्रेगनेंसी में शुगर लो होती है तो उनको फौरी तौर पे बनानास खा लेने चाहिए, क्योंकि इसमें शुगर की मिकदार मौजूद होती है और ये टेस्ट में भी अच्छा होता है, तो ये इजीली खाए जाते हैं। इसके बाद इसमें कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। आपके जिस्म में कार्बोहाइड्रेट्स की भी ज़रूरत होती है, तो अगर आपको भूख लगी हो और आपको कुछ न मिल रहा हो खाने के लिए तो अगर आप सिर्फ बनानास खा लें तो आपको वक्ती तौर पे ये फीलिंग आएगी कि आपका पेट भर चुका है। इसके बाद पोटेशियम की बारी है। पोटेशियम आपके जिस्म में ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करता है, खास तौर पे आपके मसल्स की रिलैक्सेशन के लिए, खास तौर पे उन औरतों के लिए जिनकी टांगों में दर्द होती है, उनको पोटेशियम की ज़रूरत होती है क्योंकि ये जिस्म से फालतू सोडियम यानी नमक को निकाल देता है। इस तरह ये एडिमा को भी कंट्रोल करता है और ब्लड प्रेशर को भी। तो पोटेशियम इसके अंदर मौजूद होता है तो फिर ये आपके लिए अच्छा हुआ। इसके बाद ये नेचुरल स्ट्रेस बस्टर है, यानी कि आपके जिस्म में प्रेगनेंसी में काफ़ी ज़्यादा तब्दीलियाँ होती हैं जिससे आपको मूड स्विंग्स और आपको डिप्रेशन के एपिसोड्स महसूस होते हैं, तो उसमें ये आपका स्ट्रेस को कम करता है और आपकी जिस्म को रिलैक्स करता है और आपका मूड अच्छा हो जाता है और एंजाइटी रिलीज हो जाती है। इसके बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट्स हैं। अगर हम इसकी ग़िज़ाई अज्जा की डिटेल देखना चाहें तो
USDA के मुताबिक 100 ग्राम्स अगर आप रॉ बनानास लेती हैं तो उसमें मुख्तलिफ जो न्यूट्रिएंट्स मौजूद होते हैं उनको हम आपको साथ डिटेल में शेयर करने वाले हैं। इसमें कैलोरीज 89 किलो कैलोरीज होती हैं, पानी तकरीबन 74.91 ग्राम होता है, कार्बोहाइड्रेट इसमें 22.84 ग्राम होता है, शुगर इसमें 12.23 ग्राम, प्रोटीन इसमें 1.09 ग्राम, फाइबर 2.6 ग्राम, फैट इसमें 0.33 ग्राम्स होती है और विटामिन की मुख्तलिफ किस्में होती हैं जैसे कि थायमिन या विटामिन B1 ये तकरीबन 0.031 मिलीग्राम होता है, राइबोफ्लेविन या विटामिन B2 तकरीबन 0.073 मिलीग्राम होता है, नियासिन या विटामिन B3 ये 0.665 mg होता है, पायरिडॉक्सिन या विटामिन B6 0.367 मिलीग्राम, फॉलिक एसिड या विटामिन B9 20 mcg होता है, एस्कॉर्बिक एसिड या विटामिन C इसमें 8.7 मिलीग्राम होता है, रेटिनॉल या विटामिन A 64 IU, अल्फा टोकोफेरॉल या विटामिन E 0.10 mg और फाइलोक्विनोन यानी कि विटामिन K 0.5 mcg होता है। कुछ इलेक्ट्रोलाइट्स मौजूद होते हैं जैसे कि पोटेशियम ये 358 मिलीग्राम होता है और सोडियम इसमें तकरीबन 1 मिलीग्राम होता है। कुछ नमकियात भी इसमें पाए जाते हैं जैसे कि कैल्शियम 5 मिलीग्राम, आयरन 0.26 मिलीग्राम, फॉस्फोरस 22 मिलीग्राम, मैग्नीशियम 27 मिलीग्राम, जिंक 0.15 मिलीग्राम और लिपिड्स भी पाए जाते हैं। टोटल सैचुरेटेड फैटी एसिड जो होते हैं 0.112 ग्राम होते हैं, टोटल मोनोसैचुरेटेड फैटी एसिड 0.032 ग्राम होते हैं, टोटल पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड 0.073 ग्राम्स होते हैं। इसमें बेनिफिट्स तो बहुत होते हैं लेकिन इसकी जो मुकर्ररा मिकदार है या जो स्टैंडर्ड मिकदार है वो तकरीबन डेली बेसिस पे 2 होती है क्योंकि आपको प्रेगनेंसी में पोटेशियम की एक दिन में 4700 मिलीग्राम मिकदार चाहिए होती है जो कि आपके जिस्म में बॉडी का फ्लूइड और इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस कर सके। तो अगर आप इसको केले के जरिए पूरा करना चाहती हैं तो फिर आपको 2 केले अलाउड होते हैं, लेकिन उससे पहले आपको ज़रूरी है कि आप डॉक्टर से एक दफ़ा पूछ लीजिए कि क्या आप इसको अपनी फूड में ऐड कर सकती हैं या नहीं। हर चीज़ के इफेक्ट्स होते हैं तो उसके साइड इफेक्ट्स भी होते हैं, तो बनानास के साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं जो कि हम आपके साथ शेयर करते हैं। पहली बात ये कि अगर आपको गेस्टेशनल डायबिटीज़ है तो आपको बनानास नहीं खाने चाहिए क्योंकि ये शुगर का लेवल बढ़ाती है और अगर शुगर का लेवल बढ़ेगा तो आपकी शुगर ब्लड में इंक्रीज हो जाएगी जो कि आपके बच्चे के लिए और आपकी अपनी सेहत के लिए अच्छी नहीं होगी। दूसरी चीज़ ये कि कुछ लोगों को इसमें लैटेक्स मौजूद होता है जिसकी वजह से एलर्जिक रिएक्शंस हो जाते हैं। लैटेक्स को चिटानीज भी कहा जाता है जो कि खास तौर पे केलों में पाया जाता है। तो अगर किसी को एलर्जिक रिएक्शन है तो वो इसको ना इस्तेमाल करे। हाँ, इस्तेमाल करने से पहले कुछ प्रिकॉशंस हैं। सबसे पहले तो कोई भी फल हो, सब्जी हो, उसको धोकर और साफ करके खाना चाहिए। और दूसरी बात, आप कोशिश करें कि ऑर्गेनिक फ्रूट्स इस्तेमाल करें, यानी कि जो कुदरती तौर पे पके होते हैं बनानास उनको इस्तेमाल करें। अगर वो आर्टिफिशियली राइपन होंगे या पकाए गए होंगे तो उसके ऊपर ऑब्वियसली केमिकल्स मौजूद होंगे जिससे आपको एलर्जीज हो सकती हैं या आपको सांस का मसला हो सकता है। इसके बाद कोशिश करें कि जब भी आप फल लें तो ताज़ा फल लें और पुराना फल मत खाएं। सब्जी हो या फल हो आपको ताज़ी खानी चाहिए ताकि आपको उसकी ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट्स हासिल हो सके, ना कि नुकसान। इसके बाद जो बहुत ज़्यादा पके हुए बनानास होते हैं उसको आपने खाना नहीं है, वो आपके लिए अच्छे नहीं होते प्रेगनेंसी। Chinese Herbal Glow. Get permanent, spotless, young, brighter, fresh and tightened skin. Equally useful for males and females. Gift for pregnant women. Miracle for teenagers. Mix in milk and apply for 30 minutes to let it dry. Remove mask by doing circular massage with wet hands. Remove and lighten acne, pimples, blackheads, whitehead, dry patches, wrinkles, black circles and fine lines. 100 rupees for each sachet. Delivery free on buying 5 sachets. Book your order now. 0311-402-1069। अब इसको खाने के काफ़ी तरीके होते हैं। वैसे तो इसको आप एज ए फल काट के खा सकती हैं और उसके अलावा कुछ तरीके हैं जो हम आपको बताने जा रहे हैं। पहला तरीका ये कि या तो आप इसको शेक बना लीजिए, लो फैट मिल्क के साथ ब्राउन शुगर और हनी डालकर अब इसकी स्मूदी भी बना सकती हैं। फिर इसके बाद आप इसमें चावलों का आटा डालकर और थोड़ा सा बेकिंग सोडा डालकर और थोड़ा हनी डालकर इसको 15 मिनट के लिए अगर आप बेक करें तो आप स्पंजी केक हासिल कर सकती हैं जिसको
आप खा सकती हैं। इसके अलावा आप केले को मैश करके इसमें थोड़ा शहद डालिए और उसको आप व्हीट फ्लोर में ऐड करके थोड़ा सा पैन में फैला के बनाइए और कुछ बेरीज डाल लीजिए और ऑर्गेनिक जैम्स ले लीजिए और पैनकेक्स बनाकर खा लीजिए। इसके अलावा दलिया जो लोग बना के खाते हैं उसमें आप इसको काट के डाल सकती हैं, साथ आप कुछ नट्स डाल सकती हैं। फिर आप इसमें अखरोट के साथ मिक्स करके मफिन्स में डाल के खा सकती हैं। उसके अलावा अगर आप इसको फ्रीज करके रखें तो आप इसको आइसक्रीम में भी यूज कर सकती हैं। कुछ लोगों का सवाल ये होता है कि क्या रेड कलर का बनाना हम खा सकते हैं, तो इसका जवाब है कि हाँ खा सकते हैं, क्योंकि ये येलो बनानास के साथ सेम ही होता है, लेकिन इसका रंग जो रेड होता है इसमें कैरोटीन और विटामिन सी ज्यादा मिकदार में होते हैं, तो ये चीजें अच्छी हैं सेहत के लिए। इसलिए अगर आप रेड बनाना आपके पास अवेलेबल है तो आप रेड बनाना भी खा सकती हैं। तो ये थी तमाम डिटेल्स आपसे बनानास के बारे में। उम्मीद है कि आपको इसकी तमाम न्यूट्रिशनल वैल्यूज और इसके बेनिफिट्स पता चल गए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगे तो अपनी उन बहनों के साथ जरूर शेयर कीजिए जो प्रेग्नेंट हैं और उनको बनाना पसंद है। नई वीडियो आने तक अपना बहुत सा ख्याल रखिए। टेक केयर। अल्लाह हाफिज।